हमारे समाज में अलग अलग प्रथाएं और रीति रिवाजों को माना जाता है। अलग अलग धर्म के लोग अपनी अपनी विचारधारा और नियमों में विश्वास करते हैं। वैसे तो पूजा पाठ और भगवान से जुड़े नियमों को मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे आसपास के लोग और उनके परिवारों में ऐसी कई सुनी बातें चली आ रही हैं जिनके पीछे कोई लॉजिक हमें समझ में नहीं आता, और इन्हीं रीति रिवाजों को आज अंधविश्वास की नज़र से देखा जाता है। जैसे कि घर और दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांगना, दही खाकर घर से बाहर निकलना, शव यात्रा से आने के बाद नहाना, और भी कई सारी रीतियाँ हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई हैं। लेकिन क्या हो अगर आपसे कहें कि इन सभी रिवाजों के पीछे विज्ञान काम करता है? जी हाँ, हर अंधविश्वास के पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य है। तो आइए आज जानते हैं कि इन अंधविश्वासों के पीछे कौन से वैज्ञानिक कारण छुपे हुए हैं। नंबर 1, नदी के जल में सिक्के फेंकना। आज के समय में नदी के जल में सिक्कों को फेंकना शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि ऐसा करने से भाग्य मजबूत होता है और बरकत बनी रहती है। इसलिए कई सारे धार्मिक स्थलों के जल में लोग सिक्के भी फेंकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लॉजिक लगाया जाता है कि पुराने समय में सिक्के तांबे के बने होते थे, जो कि पानी में डालने पर पानी के अंदर बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करते थे। तांबे युक्त पानी हमारी सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक होता था और इसलिए पानी को शुद्ध करने के लिए लोग उसमें तांबे के सिक्के फेंकते थे। नंबर 2, शव यात्रा से लौटने के बाद स्नान करना। शव यात्रा और शमशान से लौटने के बाद अक्सर लोग नहाते हैं। कहा जाता है कि सबके करीब जाकर व्यक्ति अशुभ हो जाता है, लेकिन इसके पीछे असली लॉजिक यह है कि मृत्यु के बाद शव से कई तरह के बैक्टीरिया निकलने लगते हैं और उसके संपर्क में आने के बाद बैक्टीरिया हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं। और क्योंकि पुराने समय में हमारे पूर्वजों के पास कई तरह की बीमारियों की वैक्सीन नहीं होती थी, तो ऐसे में इन बीमारियों से बचने के लिए उन्हें शव यात्रा से लौटने के बाद नहाना आवश्यक होता था। नंबर 3, बाहर जाने से पहले दही खाना। इसे भी भाग्य के साथ जोड़कर देखा जाता है और लोग मानते हैं कि ऐसा करना शुभ होता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से इसके पीछे छिपे तथ्य ये बताते हैं कि पुराने समय में लोग ज़्यादातर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल चलकर ही जाया करते थे और जाने से पहले दही का सेवन किया करते थे, ताकि उनके शरीर में ताजगी के साथ ठंडक काफ़ी समय तक बनी रहे। वहीं अगर दही में शक्कर डालकर पीने से ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ जाती है। यह शरीर में ऊर्जा प्रदान करने में मदद करती है। नंबर 4, काली बिल्ली रास्ता काटे तो अशुभ होता है। पुराने ज़माने से ही कहा जाता है कि अगर बिल्ली आपका रास्ता काटे तो यह अशुभ होता है और इससे आपके काम में कई सारी मुसीबतें आ सकती हैं। आज तक इस बात का कोई ठोस प्रमाण न मिलने के कारण लोग इसे अंधविश्वास समझते हैं और कहते हैं कि बिल्लियों के रास्ता काटने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भले ही आज के आधुनिक समाज में उतना फिट नहीं बैठता हो, लेकिन पुराने समय में जब प्रवास करने के लिए घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी जैसे वाहनों का इस्तेमाल किया जाता था, उस वक्त रात के सफ़र में काली बिल्ली या किसी अन्य जानवर के रास्ता काटने पर गाड़ी खींचने वाला जानवर अचानक से डर जाता था और डर के मारे किसी भी दिशा में भागने लग जाता था। इसी कारण गाड़ी चलाने वाले लोग उस समय अगर कोई बिल्ली या अन्य कोई जानवर दिखे तो गाड़ी रोक लेते थे। लेकिन कई ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने अंदर छुपे डर के कारण इसे सच समझ लेते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं। नंबर 5, घर या दुकान के बाहर नींबू मिर्ची लटकाना। घर और दुकान के बाहर नींबू मिर्ची लटकाने का टोटका भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है और इसके पीछे कहा जाता है कि ऐसा करने से बुरी ताकत, बुरी नज़र और काला जादू जैसी नेगेटिव एनर्जी घर से दूर रहती हैं। साथ ही यह भी बताया जाता है कि जब नींबू मिर्ची सूख जाते हैं तब इसका मतलब होता है कि अब बुरी नज़र को उसने अपने अंदर सोख लिया है। जबकि अगर इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण को देखा जाए तो पता चलता है कि नींबू में सिट्रिक एसिड और मिर्ची में कैप्सेसिन होता है, जिनमें
एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि चींटी, मच्छर और कीट पतंगों जैसे कीड़े मकोड़ों को घर से दूर रखने में मदद करता है। इस बात को वैज्ञानिकों द्वारा भी माना जा चुका है। तो यह थे हमारे देश के कुछ प्रचलित अंधविश्वास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। धन्यवाद।